कोई है जो मेरे हाथ पर थोड़ी देर के लिए चंद अशरफियाँ रख दे ताकि मैं भी कुछ देर के लिए दौलत के एहसास से लुत्फ अंदोज हो सकूं। ये अजीबो गरीब सदा सुनकर वो दोनों भाई चौंक अलिफाट है। उन्होंने हैरत और ताज्जुब से इसकी तरफ देखा। वो राहगुजर के किनारे बैठा अपने दोनों हाथ फैलाए बड़ी पुरसोस आवाज में सदा लगा रहा था। इसके लहजे में जमाने भर की हसरत थी। इसकी दर्द भरी आवाज ने उनके कदम जकड़ से लिए थे। उन्होंने अपने घोड़ों की लगामें खींच दे। क्या ख्याल है भाई? एक ने दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आओ यार, इस बेचारे फकीर की ये हसरत पूरी कर ही देते हैं। ये भी क्या याद करेगा? दूसरा मुस्कुराते हुए बोला और वो दोनों अपने घोड़ों से उतरकर फकीर की तरफ बढ़े। ये लो बाबा, ये अशरफियाँ अपने हाथ पर रखकर अपनी मसरत पूरी कर लो। ये कहकर एक ने अपनी कमर से बंधी हुई थैली का मुंह खोलकर सोने और चांदी के सके फकीर के हाथ पर अलिफाल्ट दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये परदेसी मुसाफिरों, जिस तरह तुमने मेरी हसरत और ख्वाहिश को पूरा किया, अल्लाह ताला तुम्हारी इसोहे मुरादों को पूरा करे। अशरफियाँ देखकर फकीर की बाछें खुल गई थी। वो बड़े इश्तियाक और मोहब्बत से उन्हें उलट पलट कर देख रहा था। लाओ बाबा, ये अशरफियाँ मुझे वापस कर दो। हमें जरा जल्दी है, हमने अपने वतन लूटना है। हमारा अभी बहुत सा सफर बाकी है। जब काफी देर तक वो अशरफियों को यूं उलट पलट कर देखता रहा तो एक नौजवान बोला, क्या कहा? ये अशरफियाँ मैं तुम्हें दे दूं? लो भला, मैं अपनी अशरफियाँ तुम्हें क्यों दूं? फकीर अशरफियों को अपने चौक में छुपाते हुए बोला। क्या? वो दोनों चला अलिफाट है। उनको चलाने की आवाज सुनकर बहुत से राहगीर भी रुक कर उनकी तरफ देखने लगे। दिमाग तो नहीं चल गया आपका? ये अशरफियाँ हमारी हैं। हमने आपकी ख्वाहिश पर सिर्फ चंद मिनट के लिए आपके हाथ पर रखी थी। नौजवान जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला। ओ लोगों, देखो, ये दोनों मुझ गरीब फकीर को लूट रहे हैं। है क्या जमाना आ गया? अब तो लोग मुझ जैसे किस्मत के सताए फकीरों को भी लौटने लग गए, और वो भी दिन दिहाड़े। फकीर ने तो बाकायदा शोर मचाना शुरू कर दिया। मक्कार, धोखेबाज फकीर, तुझे शर्म नहीं आती? यूं झूठ बोलते हुए दूसरा नौजवान गुस्से से बोला। लोगों, मुझे बचाओ, ये अजनबी मुसाफिर मुझ फकीर को लूट रहे हैं। फकीर जोर जोर से दहाई देते हुए बोला। उनका ये शोर सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए थे। फकीर की बस एक ही रट थी कि ये अशरफियाँ इसकी हैं और ये लोग मुझे लूटना चाह रहे थे, जबकि वो दोनों अजनबी मुसाफिर कस्में खा खा कर लोगों को यकीन दिला रहे थे कि ये अशरफियाँ उनके खून पसीने की कमाई है। लोगों के लिए फैसला करना मुश्किल था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। आखिर एक सियाने बुजुर्ग बोले, मेरी मानो तो उन तीनों को बादशाह सलामत के पास ले चलो, वही सही फैसला करेंगे। इन बुजुर्ग की ये राय सभी को पसंद आई। कुछ ही देर बाद वो सब लोग बादशाह सलामत के दरबार में मौजूद थे। ये मुल्क था अफगानिस्तान। इस वक्त अफगानिस्तान के बादशाह अब्दुर्रहमान खान अव्वल थे। जिस बुजुर्ग की राय पर वो आए थे वो आगे बढ़े और तमाम मामला बादशाह सलामत के गोश गुजार कर दिया। हाँ फकीर बाबा, तुम्हारा क्या कहना है? तमाम बात सुनकर बादशाह सलामत ने फकीर से पूछा, हुजूर, ये अशरफियाँ मेरी हैं। मैंने भीख मांग मांग कर उनको जमा किया है और अब ये परदेसी अलिफा चुकी मुझसे वो मेरी जमा पूंजी छीन लेना चाहते हैं।